नोटबंदी से ही जुड़ी एक और अहम खबर, 500 और 1000 के पुराने नोटों को अगर आपने अब तक बैंकों में जमा नहीं कराया है तो अब एक भी दिन की देरी मत कीजिए। 30 दिसंबर तक, परसों तक इसे बैंक में जमा कराने से आप कई तरह की दिक्कतों से बच सकते हैं। केंद्र सरकार ने आज एक अध्यादेश पर, ऑर्डिनेंस पर मुहर लगाई है। अगर राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश को मंजूरी दे देते हैं, और वो तो मिलेगी, तो 31 मार्च तक आरबीआई में नोट जमा करने को लेकर नई शर्तें सामने आ सकती हैं। अगर आपने अपने 500 और 1000 के पुराने नोट बैंकों में अब तक जमा नहीं कराए हैं, तो आपके पास बेहद कम वक्त बचा है। 31 मार्च के बाद अगर आपके पास 10 से ज्यादा पुराने नोट मिलें, तो इसे आपराधिक मामला माना जाएगा। आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो मोदी कैबिनेट ने इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। 31 मार्च के बाद 500 और 1000 रुपए के 10 से ज्यादा नोट रखने की इजाजत नहीं होगी। अगर 10 से ज्यादा नोट मिले तो 4 साल की सजा के साथ कम से कम 5000 रुपए या फिर बरामद की गई रकम के 5 गुना के बराबर जुर्माना देना होगा। 10 से ज्यादा नोट रखेंगे तो इसे आपराधिक मामला माना जाएगा। लोकल मजिस्ट्रेट के पास इस पर कार्रवाई का अधिकार होगा। 10 पुराने नोट भी रिसर्च जैसे कामों के लिए ही रखे जा सकेंगे। अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अचानक इस अध्यादेश की जरूरत क्यों आ पड़ी? इसे जानना भी जरूरी है। अब तक 1 रुपए को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर की तरफ से धारक को नोट पर छपी रकम के बराबर कीमत अदा करने का वचन दिया जाता है। 8 नवंबर के बाद रद्द किए गए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के लिए भी ये बात लागू होगी। रिजर्व बैंक की इस जवाबदेही को रिजर्व बैंक कानून 1934 में फेरबदल करके ही खत्म किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश का फैसला किया। क्योंकि नोटबंदी के ऐलान के वक्त 8 नवंबर को पीएम मोदी ने कहा था कि अगर 30 दिसंबर तक किसी वजह से आम लोग बैंकों में नोट जमा नहीं करा पाए तो उन्हें एक मौका और मिलेगा। वो रिजर्व बैंक के 27 दफ्तरों में 31 मार्च तक हलफनामा देकर पुराने नोट जमा करा सकेंगे। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 16 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। ऐसे में संभावना है कि सरकार जल्दी एक अधिसूचना जारी करके स्थिति स्पष्ट करेगी। सरकार ये बता सकती है कि 30 दिसंबर के बाद भी जिनके पास पुराने नोट बचे हैं उन्हें करना क्या होगा। नोटिफिकेशन में सरकार नई शर्तों की जानकारी दे सकती है। उधर विपक्षी दल सरकार के नए कदम से भड़के हुए हैं। मैं याद दिलाऊं, 8 नवंबर को उन्होंने कहा था कि 30 दिसंबर तक बैंकों में और 31 मार्च तक आप आरबीआई में पैसा जमा करवा सकते हैं। पर आज ये खबर आ रही है कि अब 30 दिसंबर के बाद पैसा जमा करवाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कभी आप 5000 रुपया जमा करवाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं 15 या 17 दिसंबर को ही, और अब 30 दिसंबर के बाद संपूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्या मोदी जी ये नहीं चाहते कि लोगों को अपनी कमाई का पैसा अपने खाते में जमा करवाने का संपूर्ण अधिकार मिले? क्या मोदी जी की जबान की अब कोई कीमत नहीं रही? क्या हर रोज जबान बदलना कपड़े बदलनों की तरह मोदी जी के चरित्र का हिस्सा बन गई है?